अभय दुबे भी हैं। अभय जी, तो सबसे पोटेंट कार्ड हाल फिलहाल के दिनों में ओबीसी का, कास्ट सेंसस का, उसकी हवा निकलती दिख रही है क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, जैसे जैसे बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग को प्लेस किया है? देखिए गरिमा जी, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये एक सामाजिक आंदोलन है। ये एक अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई है, जिसको दृढ़ता से राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के सभी दल लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, मुझे दुख इस बात का हुआ कि जब बिहार की जातिगत जनगणना के सर्वेक्षण के डेटा जारी हुए तो देश के प्रधानमंत्री जी ने भाषण में उसको पाप बताया। ये मेरे लिए बेहद दुखद दिन था जब देश के प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को रोकने की कोशिश की। ये पहला प्रयास नहीं था उनका। महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मुकदमे में इन लोगों ने 2 शपथ पत्र दिए। पहला शपथ पत्र दिया जिसमें कहा कि साहब, ये जो जातिगत जनगणना है ये केंद्र का अधिकार है। ये 7 शेड्यूल की एंट्री 69 में सेंसस आता है और उस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र का है, राज्य सरकार इसको नहीं कर सकती। एक चौंकाने वाला उस एफिडेविट में खुलासा और किया था। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के समय 2011 में यूपीए की सरकार के समय जो जातिगत जनगणना कराई थी, जिसकी हजारों एक्सेल शीट रजिस्ट्रार जनरल को दी थी, उसमें मैं आपको पढ़कर बताता हूं। वो ये कहते हैं कि 98.87% डेटा ऑन इंडिविजुअल्स, कास्ट एंड रिलीजन्स इज एरर फ्री। उन्होंने कहा था कि वो एरर फ्री है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है 98% डेटा में। ठीक है। बाद में एक एफिडेविट और फाइल किया और कहा कि नहीं साहब, वो तथ्यात्मक गलती हमसे हो गई, उस डेटा में गड़बड़ी थी और इन्होंने जारी नहीं किया। लेकिन अभय दुबे, क्या ये सवाल भी बनता है कि बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड पर आप भी चल रहे हैं? आप कह रहे हैं आपके लिए सोशल जस्टिस की लड़ाई है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में 2015 में आप कराकर बैठे हुए हैं, वो डेटा आप रिलीज नहीं कर पाए। 2011 को लेकर चलिए, थोड़ा डिस्प्यूट है, एरर फ्री है, एररफुल है, उसको सोशियो इकोनॉमिक सर्वे को छोड़ देते हैं। कर्नाटक का डेटा, वहां सोशल जस्टिस की शुरुआत कर दीजिए। बिहार में कर दी इन्होंने। गरिमा जी, वही सेंसस का डेटा है, वही तो है जिस पर केंद्र सरकार, देखिए ये जातिगत सर्वेक्षण की बात नहीं है, ये प्रश्न है सेंसस का। सेंसस केंद्र सरकार का अधिकार है। मैं वही बताना चाहता हूं। इन लोगों ने उस शपथ पत्र में लिखा कि हमने अरविंद पनागरिया, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, गठित की। 5 साल तक उसके सदस्य नहीं बनाए, एक मीटिंग नहीं की। जब ये खुद कह रहे हैं 98% डेटा सही था, तो जारी क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री? नहीं तो आप कर्नाटक, बिहार का एग्जाम्पल, अभय दुबे, बिहार का एग्जाम्पल सामने है ना। उन्होंने परवाह नहीं की इस बात की। उन्होंने अपना कास्ट सर्वे करा लिया, इकोनॉमिक भी करा लिया, सोशल भी करा लिया, डेटा जारी कर दिया, आरक्षण भी बढ़ा लिया, राज्यपाल को भेज दिया। देखिए गरिमा जी, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं कर्नाटक में? एक बात और मैं देश के सामने रखना चाहता हूं कि जब तक आप सेंसस नहीं कराएंगे, जब तक जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, जातिगत सर्वेक्षण और जनगणना में अंतर है, जनगणना केंद्र सरकार का अधिकार है, तब तक हम पुख्ता तरीके से सर्वोच्च अदालत में इस बात को लेकर मुखरता से बात नहीं रख पाएंगे कि हम अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं। आखिरी बात तथ्यात्मक करता हूं। देश के गृह मंत्री जी ने भी कुछ बातें तथ्यात्मक रूप से झूठ बोली, जो मैं आपके टेलीविजन पर सुन रहा था। काका सबसे पहला उदाहरण है कि भारत के संविधान का पहला संशोधन पंडित नेहरू ने किया 1951 में। तब तमिलनाडु की अदालतों में केस लगाए गए कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर संविधान विभेद नहीं कर सकता, इसलिए आरक्षण दिया ही नहीं जाना चाहिए। पंडित नेहरू ने आर्टिकल 15(4) जोड़ करके उस आरक्षण को तय किया। काका कालेलकर, जिसका जिक्र गृह मंत्री जी कर रहे थे, काका कालेलकर की समिति में गृह मंत्री साहब शिव दयाल चौरसिया जी एकमात्र पिछड़ी जाति के प्रतिनिधि थे जिन्होंने 84 पेजेस का डिसेंट नोट दिया था। उसके आधार पर पंडित नेहरू ने उसको खारिज किया था। जहां तक मंडल कमीशन का प्रश्न है, 2 बार इंदिरा जी ने कार्यकाल बढ़ाया और वो नरसिम्हा राव जी के समय में लागू हुआ, जिसमें उच्च शिक्षा में आरक्षण नहीं था, वो यूपीए की सरकार ने दिया। तो हमने प्रतिबद्धता पहले दिन से जारी की है। अभय दुबे, आप यानी कि खारिज कर रहे हैं कि वीपी सिंह ने आरक्षण नहीं दिया। 90 में वीपी सिंह की सरकार थी और मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू हुई, 27% नौकरी में और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण मिला। वीपी सिंह ने नहीं दिया, नरसिम्हा राव ने दिया, ये आप कह रहे हैं?
बिल्कुल उसमें मुकदमा केंद्र सरकार का मुकदमे में लंबित था, लेकिन ये सौभाग्य कांग्रेस की सरकार को हासिल हुआ। 21 सितंबर को जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तब हमने उसको नोटिफाई किया, और उच्च शिक्षा में आरक्षण तो 2007 में सोनिया जी ने इस बात में अग्रणी भूमिका ली, और हमने उच्च शिक्षा में आरक्षण पिछड़ी जातियों को 2007 से देना प्रारंभ किया। तो हमने प्रतिबद्धता दर्शाई। हम सिर्फ इतना आग्रह करते, राजनीति नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री जी से पाप मत बताइए। आप संकल्प लीजिए। आपने झूठ एफिडेविट में कहा 2021 के कि हमने नोटिफिकेशन सेंसस का जारी कर दिया, इसलिए हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। आज तक भारत एकमात्र देश है जिसने अपनी जनगणना नहीं कराई है। विश्व के सारे देशों ने कोविड के बाद अपनी सेंसस करा लिए हैं, लेकिन आपने सिर्फ राजनीति के छोटे सत्ता के हितों को साधने के लिए पिछड़ी जातियों के साथ ही अन्याय आज तक किया है। नहीं तो हम आग्रह करते हैं, हम श्रेय लेंगे। अभय दुबे, राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना, राजनीति आप भी कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग ओबीसी वोट बैंक आपका कभी रहा नहीं। 79 में आयोग बना, 80 में रिपोर्ट आ गई। इस 10 साल के दरमियान जब 90 में रिपोर्ट लागू हुई तो इस 10 साल में तो आपकी सरकार थी। 84 तक इंदिरा जी रही। 84 में जब इंदिरा जी का निधन हुआ फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। अगर हमारा इरादा ठीक नहीं होता हाँ। तो 2 बार इंदिरा जी ने मंडल कमीशन का कार्यकाल 2 बार समयावृद्धि की, लेकिन फिर भी ठीक है, इतिहास से हम प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। हमको सीखना चाहिए कि अगर हम लोग आगे बढ़कर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं तो प्रधानमंत्री जी आगे आइए। नहीं तो फिर आपका पोटेंट कार्ड तो फिर ले लिया ना बीजेपी ने। तो आपका ओबीसी का जो कार्ड था, जिसका लिटमस टेस्ट आप खुद मान रहे थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो जाना था। आपने कहा कि भाई नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आएंगे तो कास्ट सेंसस कराएंगे, लेकिन तीनों राज्यों ने खारिज कर दिया ना आपका ये कार्ड। मैं चुनौती देता हूं कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स का डेटा जारी कर देता हूं। पिछड़ी जातियों की प्रगति के लिए मोदी जी ने मेरे मध्य प्रदेश में 0.6% पैसा जारी किया है अप्रैल से अब तक। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगी। तो ये जो दर्शाना कि हम बड़ा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उनके लिए काम करना, इसमें बहुत अंतर है, और ये सारे स्टेट्स में किया है। ठीक है अभय दुबे, सिर्फ अकेले मध्य प्रदेश में नहीं। हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश की ही जनता ने बीजेपी को चुन लिया, आपको खारिज कर। देखिए, वो तत्कालिक वो जो लाडली बहना योजना का तत्काल 4 महीने का परिणाम था, नहीं तो हमारा वोट परसेंटेज राजस्थान ने भी खारिज कर दिया, छत्तीसगढ़ ने भी खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ में भी महतारी योजना का प्रभाव था, उसको मैं स्वीकार करता हूं, और वो पहले से था। हमारी एजेंसियों ने भी ये सर्वे दिया था कि 4.5% का एज हो गया है, क्योंकि 80 लाख बीपीएल फैमिलीज हैं मध्य प्रदेश में। अगर परिवार के 1-2 लोगों को 1250 रुपए पर मंथ मिल जाता है गरिमा जी, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उससे इन्फ्लुएंस हुए। लेकिन अभय दुबे, ठीक है, योजना होती तो लेकिन सच तो ये भी है ना कि आपने ओबीसी के इस कार्ड को पोटेंट, ट्रम्प कार्ड, मास्टर कार्ड जो कह लीजिए, उसके तौर पर उठाया। हम मास्टर कार्ड में भी, जीत में मास्टर कार्ड में हम चाहते हैं, हाँ, हम चाहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक लगाए सभी राजनीतिक दल मिलकर। ये मास्टर कार्ड नहीं है हमारे लिए। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाएं हम। ठीक है, जो आप कर्नाटक में नहीं कर पा रहे।